हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद रोहित में स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या का, उसमें कुछ जानकारी दी थी मैंने। आज हम उससे आगे सवाल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। और कल के सवाल जिसको समझ में नहीं आए वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दो सवाल लिखे हुए पहले से कि यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्न के HCF ज्ञात करो। पहला सवाल है 240 और 228। तरीका कल वाला ही रहेगा हमारा। देखो कैसे करते हैं। सबसे छोटी संख्या, सॉरी, इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी हमारी 240 है। 240 का 228 में भाग लगाएंगे हम। तो 240 228, तो सॉरी गलत हो गया ये। 228 का 240 में लाएंगे हम। तो 228 का भाग लाएंगे 240 में, एक बार जाएगा 228। फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, तो जब 40 में से 28 जाएंगे बचेंगे हमारे 12। 12 के बाद किस में लाएंगे हम 228 में। तो 228 यहाँ पे आ जाएंगे। तो तरीका वही रहेगा, 12 एकम 12, बचे कितने 10, 8 का उतार आएगा, 12 नम्मा 108। यहाँ पे हमारी शेष बची नहीं, तो हमारा जो मास होगा वो कौन सा हो जाएगा 12 हो जाएगा। लिख देंगे HCF बराबर कितना हो गया हमारा 12। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन में 3 संख्या दे रखी है हमको। 3 संख्या वाला कैसे करते हैं वो देखते हैं। 3 संख्या करने में कोई ज़्यादा भेद नहीं है, तरीका वही रहता है। बस सबसे छोटी वाली संख्या पहले देखेंगे कौन सी है, उसका भाग उससे बड़ी वाली संख्या लगाएंगे हम पहले। तो सबसे छोटी वाली यहाँ पे 7161 या 7161। 7161 का भाग लगाएंगे हम 7378 में। तो 7378 ये लगभग एक बार जाएगा, तो हो जाएगा 7161। जब इसमें से इसको माइनस करें तो बचेगा हमारा 7, 1 और 2, 217। 217 भाग किसमें लाएंगे हम, इससे ऊपर वाली मतलब 7161 में। 7161 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 7, तो कितने जाएगा लगभग ये 3 बार। 3 7 21, यहाँ से लग 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6। 6 में से एक के बचेंगे 5 हमारे, और 11 से 5 बचेंगे 6, और एक का आएगा उतारा। और यहाँ पे हो गई 651, 3 बार गया था कितनी बार था 651 आया था हमारा। तो यहाँ पे ले देंगे 651, शेष खत्म हो गई। लेकिन अभी हमारा सवाल हुआ नहीं है। हमने जब इसका इसमें लगाया तो 271 बार, सॉरी 217 बार गया ये। अब 217 का लाएंगे इसमें 92,690 में। तो 217 का भाग लगाएंगे 92,690। तो जैसे हम भाग करते नॉर्मल वैसे करेंगे। 3 संख्या यहाँ पे 3 संख्या बनाएंगे। यहाँ पे कितने हमारे 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं 9। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 9 से आगे नहीं जाए। तो 2 चौके 8, 4 बार जाएगा ये। 4 7 28, बचे 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 दूनी 8। 16 में से 8 जाएंगे बचेंगे 8, यहाँ बचे 1। 11 में से 6 कितने बचेंगे हमारे 5, 9 का उतार आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हमारे 5। तो 2 का पहाड़ा थोड़ा 5 से नहीं, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा ये। तो यहाँ पे 2, 2 7 14, 2 एकम 2 और 1 3, और 2 दूनी 4। 9 में से 4 के बचेंगे 5, 8 में 3 के 5, और 5 से 4 कितने बचेंगे 1, 0 को उतारा जाएगा। अब यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हो गए हमारे वो 15। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 15 से आगे नहीं जाए, तो 7 बार जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आएंगे 7, 7 सत्ते 49, हासिल लगी, सॉरी 7 सत्ते 49, 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 एकम 7 और 4 11, हासिल लगी 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। तो 10 में से 9 गए 1, और 4 में से 1 गए, सॉरी 4 में से 1 गए 3, 31 हमारी आ गई शेष। ये हम पूरा भाग कर रहे थे, अब हमारी शेष बची इतनी आ गई। तो हम शेष का भाग किसमें लगा थे, जिसमें हम भाग लगा रहे थे उसमें। तो
31 का भाग लाएंगे कितने में, 217 में। ये कितने में जाएगा, 7 बार, क्यों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हो गए हमारे, अब 21, तो 7 तिया 21, 7 एकम 7, 7 तिया 21। जब हमने इसका भाग इसमें लगाया तब हमारा कितना आया, तो 217 आया था। अब हमने 217 का भाग लगाया हमने इसमें, तब हमारे क्या है, यहाँ पे 31 निकल के आया है। तो जो HCF होगा हमारा कितना हो जाएगा, जो आखिरी वाला हमने भाग लगाया उसका देखा जाएगा, न कि इसका। तो इसका कितना आया हमारा 31 HCF आया, तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, 31। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ी चीजें जान लेते हैं हम। जैसा कल मैंने बताया था कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो कुछ नहीं, केवल एक भाग है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर BQ प्लस R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसमें A, B, Q और R क्या चीज़ है वो समझ लेते हैं। जो A है वो हमारा भाज्य है, मतलब जिसमें हमको भाग लगाना होता है। B भाजक है जिसका हम भाग लगाते हैं। Q भागफल और R के हमारी शेषफल है। तो जो अब अगला क्वेश्चन है हमारा, या इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप के जो मैंने लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे वो इसी से होंगे। देखते हैं कैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, सवाल ये है कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई पूर्णांक है। मतलब हमें कोई भी विषम धन पूर्णांक बताना है जो इस या इस रूप का होता है। तो उसके लिए पहले हम कुछ मान के चलेंगे। वो मानेंगे किसमें, हम इसमें मानेंगे A B में। तो माना A एक विषम धन पूर्णांक है। विषम धन पूर्णांक है। और जो हम B मानेंगे, B क्या मानेंगे, जो यहाँ का गुणांक है, कितना है गुणांक, 6, तथा B बराबर 6 है। तब क्या होगा, तब हम लाएंगे A और B में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। जो बनेगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होगी हमारी, जो B है वो क्या है, जिसका हम भाग लगाते हैं, मतलब B हमारा क्या भाजक है। तो B हमारे यहाँ पे कितना 6 और हमको A में भाग लगाना है। तो मान के चलो कितना हो जाएगा, ये हमारा Q बार जाएगा और शेष कितनी आएगी हमारी यहाँ पे R शेष आएगी। तब जो यहाँ से A की वैल्यू निकलेंगी, क्या क्या निकलेंगी, तो A की वैल्यू निकलेंगी 6Q प्लस R। तब A बराबर 6Q प्लस R, 6 का Q मल्टीप्लाई होगा तो 6Q और ये R हमारी जुड़ जाएगी अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला। अब जो हमारी R है वो क्या होगा, जो R की वैल्यू होगी वो या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, और 6 से कैसी होगी हमारी, छोटी। क्यों, यहाँ पे शेष कितनी हो सकती है, या तो 1 बचेगी, 0 बचेगी, 1 बचेगी, 2 बचेगी, 3 बचेगी, 4 बचेगी, 5 बच जाएगी, लेकिन 6 नहीं बचेगी। अगर 6 बचे तो 6 का भाग उसमें चला जाएगा। इसलिए तब A के जो संभावित मान होंगे वो क्या क्या होंगे, या A की संभावित संख्याएं वो होंगी हमारी 6Q, 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4, 6Q प्लस 5 संख्या होंगी। ये इसकी संभावित संख्या होंगी। अब हमसे पूछा है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है हमारा, जो पूर्णांक है A वो कैसा हमारा विषम है। अगर विषम है तो लिखेंगे चूंकि A विषम पूर्णांक है, या A विषम धन पूर्णांक है। अगर विषम धन पूर्णांक, विषम क्या होता है, जिसमें 2 का भाग न जाए। तो जो हमारा 6Q है इसमें 2 का भाग जा रहा है,
जो हमारा 6q+2 है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का भाग चला जाएगा। और जो 6q+4 है इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। तो ये तीनों हमारी कैसी संख्या होंगी, हमारी सम हो गई। इसलिए 6q+2 तथा 6q, 6q+2 तथा 6q+4 नीचे दिखाई नहीं दे रहा वो तो सही है। ऊपर जो हमारी यहां से मैं ऊपर लिख देता हूं, सम संख्याएं होंगी। अगर ये हमारी समय तो बाद बाकी की जगह बचेंगे विषम होगी, इनमें 2 का भाग जाएगा नहीं इन तीनों में। तो अतः लिख सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहां से लिखेंगे पूरा कहां तक, यहां तक, कोई भी धनात्मक विषम धन पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। एक बार फिर से समझ लेंगे हम पहले मान लेंगे ए एक विषम धन पूर्णांक है और बी बराबर मान लेंगे जो उसका गुणांक दे रखा है 6। तब ए और बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे हम, तब क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होगा 6q+r। जो r की वैल्यू होगी वो क्या होगी, r की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 6 से छोटी होगी। 6 से छोटी हुई तो कौन कौन सी हो सकती है, तब ए की संभावित संख्या कौन कौन सी होगी, 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5 होंगी। चूंकि ए एक विषम धन पूर्णांक है इसलिए 6q और 6q+2 और 6q+4 सम संख्याएं होंगी। सम संख्या क्या होंगी, क्योंकि इनमें 2 का भाग जा रहा है, मैंने कल डेफिनेशन बता चुका हूं मैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम धन पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। क्यों, क्योंकि ये विषम बच जाएंगे इसलिए। जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मैं एक बार सवाल पढ़ लेता हूँ। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। अगर कभी भी अधिकतम संख्या पूछे तो हमेशा मासा निकलता हमारा। तो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो मैं मतलब क्या क्या दे रखा है, हमें 616 सदस्य दे रखे हैं। हमें जो सदस्य हैं वो कितने हमारे 616 हैं और दूसरे सदस्य वो कितने 32 हैं। इसको हम दे देते हैं सदस्य 1 और सदस्य 2 ऐसे कर लिख लो। यहाँ पे कितने हमारे ये 36 हैं। इन दोनों में समान उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछी गई है तो इन दोनों निकालेंगे मासा। मासा कैसे निकालेंगे हम, इसी से निकालेंगे भागती से। तो कैसे निकालेंगे, 36 का भाग लगाएंगे किसमें हम 616 में। 36 एकम 36, एक बार जाएगा यहाँ पे 11 में 6 बचेंगे 5 और 5 से 3 गए 2। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हमारे 25। हमेशा पीछे वाले जितने अंक है वो देखो, यहाँ पे पीछे अंक कितने 1 है तो यहाँ पे 1 अंक छोड़ेंगे और फिर आगे वाली संख्या को देख के उसका पहाड़ा पढ़ लेंगे। यहाँ 6 हमने पीछे का 4 छोड़ दिया, अब आगे कितने बचे हमारे 3 और यहाँ पे कितने बचे हमारे 25। तो 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे 25 से आगे नहीं जाए। तो 3 अट्ठे 24, या तो 8 और चला जाएगा या 7 और जाएगा। तो हम 7 और ला रहे हैं, 7 छिंग 42 और 7 तिया 21, 21 और 4 25। चलाए कितना बचे यहाँ पे 4 शेष आई है और शेष का भाग किसमें लाएंगे हम 36 में। कितने में जाएगा ये 9 बार। तो जो सदस्यों की संख्या होगी, सॉरी स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की आ रहा देखियो,
अधिकतम संख्या वो कितनी हो जाएगी हमारी, जो इसका मास निकल के आया वो कितना है हमारा 4। ये इसका आंसर हो गया। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो मैंने पिछला क्वेश्चन करा है उस तरीके का है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो जो क्वेश्चन मैंने पिछला कराया था उसी तरह से करेंगे हम। दो संख्या मानेंगे a और b। चलो देखते हैं, सवाल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक मान लो, पहले माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना मानेंगे इसमें, इसमें बोला है 3m या 3m+1, यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं। तो b बराबर माने तथा b बराबर 3 है, जो इसका गुणांक होता है लगभग वही मान के चलते हैं हम, या वो हो या इसका गुणांक हो। तो b बराबर 3 मान लेंगे, तब a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेयिका द्वारा, अब हम क्या करेंगे, b कितना हमारा 3 है, तो 3 का किस में लाएंगे हम a में, तो q बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा हमारी 600 बचेगा। तो ये संख्या a बराबर निकली हुई क्या होगा हमारा, a बराबर कितना होगा हमारा 3q+r होगा सूत्र से। अब ये a बराबर 3q+r है, तो हमारी जो a की संभावित संख्या निकली कौन सी होंगी, a की संभावित संख्या देखो यहाँ पे जो शेष बचेगी वो कितना होगा, सॉरी यहाँ पे वो लिखना था अभी, यहाँ लिख ले रहे हैं। जो r की वैल्यू होगी कितनी होगी, 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 3 से हमेशा कैसी होगी, छोटी होगी। तो संभावित संख्या कितनी होंगी हमारी 3q+1 और 3q+2, इसको बिगाड़ दो, होंगी। जो a की संभावित संख्या होंगी वो कौन कौन सी होंगी, 3q+1 और 3q+2 होंगी, क्योंकि जो हमारी शेष आएगी वो 0 से बड़ी होगी लेकिन 3 से कैसी होगी, छोटी होगी। तो हम इसकी पहली कंडीशन ले रहे हैं, केस फर्स्ट या पहली स्थिति। जो केस फर्स्ट है वो क्या होगा, a बराबर लेंगे हम कितना 3q, पहली स्थिति यही है हमारी। तो 3q है, उसमें ये पूछ रहा है वर्ग पूछा है इसमें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम, मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, 3q मतलब 9q स्क्वायर। हमको दिखाना क्या है, 3m के रूप में दिखाना है। तो 9 को हम तोड़ सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। मैं इस 3q स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए सपोज कर रहा हूँ क्या है मेरा m है, यहाँ लिख लूंगा जहां m बराबर 3q स्क्वायर, ये लिखना बहुत जरूरी है। हमारी पहली कंडीशन लगभग यहाँ पे सेट हो गई कि जो a का स्क्वायर वो किसके रूप में आ गया, 3m के रूप में आ गया। अब मैं दूसरी कंडीशन लूंगा, केस सेकंड। केस सेकंड में a बराबर कितना हमारा 3q+1, मैं फिर इसका वर्ग करूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्योंकि मुझे हर कंडीशन में वर्क करके ही दिखाना है। तो a स्क्वायर बराबर
3q² प्लस 1 का स्क्वायर, तो a² हो जाएगा हमारा a²। यहाँ पे बनेगा 3q प्लस 1, इसको हम बोल सकते हैं a प्लस बी। थोड़ी देर के इसको हम सपोज कर लें a है और ये क्या हमारी b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर किसी ने a² प्लस 2b प्लस b² पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। a² बराबर ये कितना हो जाएगा 9q² प्लस 1 और 3 दूनी 6 कम 6q। मैं 6q को इसके पास रख लूंगा, तो a² बराबर 9a² प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में से सॉरी q है ये, इन दोनों में से कुछ कॉमन है, इन दोनों में से 3q कॉमन है, तो हम 3q कॉमन ले लेते हैं। 3q कॉमन हुआ, यहाँ बचेगा 3q प्लस 2 प्लस 1। मुझे चाहिए 3m प्लस 1 के रूप का, तो 3m प्लस 1 के चाहिए, तो मैं इतना मैं इसमें को m मान ले रहा हूं, तो a² बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, जहां m बराबर कितना है मेरा q इंटू 3q प्लस 2। केस थर्ड में क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, द्वारा वर्ग करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा a², यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई, तो होल स्क्वायर खोलेंगे हम a² प्लस b² प्लस 2ab। 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q। मैं q वाले टर्म को q वाले के पास लेके आऊंगा, तो 9q² प्लस 12q प्लस 4। मुझे 3m प्लस 1 का रूप बनाना है, याद रखना प्लस 1, तो 4 को मैं कैसे ले सकता हूं, मैं 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। अब इन तीनों में से कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लो, क्या बचा हमारा 3q² प्लस 4q प्लस 1, और बाद बाकी में बचा हमारा 1। तो अब मैं इसको m मान लूंगा, तो a² बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर कितना हमारा 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो जो हमारी कंडीशन थी वो सेट हो चुकी है, तो हम लिखे देंगे अतः, देखो हमारी दोनों कंडीशन सेट हो चुकी हैं। जब हमारी पहली स्थिति ली हमने तो उसमें आ गया a² बराबर 3m, दूसरी स्थिति में हमारा आया है a² बराबर 3m प्लस 1 आ गया, और तीसरी में भी a² बराबर 3m प्लस 1। सवाल है यही पूछा था कि 3m या 3m प्लस 1, तो हमारी दोनों कंडीशन तीनों कंडीशन सेट हो चुकी है। तो हमको थोड़ी हिंदी लिखनी होगी, वो लिख देंगे सवाल में से देख के हम कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।